तो हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ महत्व यही है, सीमा हैदर पे जो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो सीमा हैदर को मैं चाहती हूँ कि सीमा हैदर अभी भी इस समय है अपने घर चली जाए, डिपोर्ट हो जाए। क्योंकि सीमा हैदर के बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि जो बंदा सीमा हैदर के घर में घुसा वो सीमा हैदर के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने कोई गला नहीं दबाया, मैंने तो खाली यहाँ से पकड़ा था। और जैसे कि वहाँ से वीडियो आ रही है रघुपुरा से, वो लोग कह रहे हैं कि वो ये नहीं पता है कि उसने प्यार कर रहा था या बाहें डाल रखी थी। भाई इस बात में बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि सीमा हैदर का ये कोई जानकार है क्या? ये सीमा हैदर इसको पहले से जानती है क्या? सचमुच में सीमा हैदर से वो प्यार कर रहा था या वो सीमा हैदर के गले में गला दबा रहा था? तो ये बात है, बहुत चर्चा का विषय है। सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई और विवाद बढ़े। तो सीमा हैदर को तो हम चाहते हैं कि सरकार को भाई रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो बंदे ने आरक्षण लगा रहा है सीमा हैदर पे कि सीमा और सचिन ने दोनों ने हमारे ऊपर काला जादू किया है, इसलिए मैं यहाँ तक खींचा चला आया हूँ। तो भाई कुछ तो कारण होगा। अब सचिन के जो होश उड़े हुए हैं इसी बात पे कि ऐसा ना हो कुछ वो असलियत बता दे या कोई फ़ोन में उसके सबूत मिल जाए, क्योंकि जो उस बंदे का फ़ोन था वो सरकार ने जब्त कर लिया है, वो सरकार के पास है। और रही बात सीमा हैदर की, मैं बताने वाली हूँ, सीमा हैदर की जो इज्जत रघुपुरा में थी वो अब कभी भी नहीं हो सकती। ये मैं नहीं, आपको सबको पता है, क्योंकि जो भी पत्रकार जाता है वहाँ पे रघुपुरा में ये पूछने कि आखिर सीमा हैदर को क्या यहाँ रखना चाहिए या डिपोर्ट होना चाहिए, तो हर बंदा यही कहता है कि इसको डिपोर्ट होना चाहिए। सीमा हैदर को भारत में रखना खतरे से खाली नहीं है। सीमा हैदर स्पाई हो सकती है, सीमा हैदर जासूस हो सकती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सचिन जैसे लप्पू से ये प्यार करेगी, और ये वाला चिंता का विषय है, ये सच्चाई है। प्यार एक बराबर देख के, एज तो चलो छोटी बड़ी चल जाती है, बट कुछ तो बराबर ही देखते हैं, कुछ कमाता है कि नहीं। सीमा हैदर जिस तरह से 4 बच्चे उठा के ले आई है पाकिस्तान से, उस वजह से रघुपुरा में नहीं पूरे भारत में सीमा हैदर पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो 8,000 रुपये कमाता था सचिन, वो क्या 4 बच्चे पाल देता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि 4 बच्चे का खराना खर्चा खुराक कम से कम आज की डेट में 10,000, और किराए पे रह रहा था, और उसके कपड़े भी तो चाहिए बच्चों के। तो ये चर्चा का विषय बन चुका है। सीमा हैदर पे बहुत ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट हो रही, सीमा हैदर को इस तरह ट्रोल किया जा रहा है, सीमा हैदर पे ऑक्शन खड़े करे जा रहे हैं, सीमा हैदर को भगाने की मांग की जा रही है, सीमा हैदर को जेल में डालने की मांग की जा रही है। क्योंकि सीमा हैदर आखिरकार सचिन के साथ क्यों आई? अगर हाँ सचिन के जगह पे कोई जॉब वाला होगा, हष्ट पुष्ट होता, कोई दिमाग से अच्छा होता, वो तो खुद आधे दिमाग का है। तो कोई भी अगर महिला भागेगी वो भारत ही क्यों चुनेगी, और आधे दिमाग के साथ क्यों जाएगी? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता उसके साथ क्यों जाएगी? जो सीमा हैदर खुद भी पढ़ी लिखी, जिसके भाई आर्मी में है, जिसके चाचा आर्मी में है, अच्छे ख़ानदान से है, वो पढ़े लिखे घर से है वो। तो ये चर्चा का विषय हुआ है। अब हमारी सरकार कर रही है, इनकी डिपोर्ट करने की बात चल रही है। अब कब आ जाए सीमा हैदर को ऑर्डर कि भाई इसको डिपोर्ट कर दो, इस महिला को, हमारे भारत में कोई काम नहीं। तो सब्र रखिएगा, बहुत जल्दी सीमा हैदर डिपोर्ट होगी। जैसे कि मानिए हमारे मोमिन मलिक सर, उन्होंने भी ये चर्चा पे विषय रखा कि आखिरकार सीमा हैदर को जो ड्राई फ्रूट वगैरह आते थे जम्मू कश्मीर से क्यों आते थे, और वो सर था जो कोई भेजता था उसको सर बोलती थी। हमारी वीडियो में है, पूरा पड़ा है। नीरज सर जन बिसार सर बोल रही थी। तो इसके जम्मू कश्मीर में पापा भी हैं, सर भी हैं, बॉस भी हैं, भाई भी हैं, यार भी हैं। तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। हमारे भारत ने 26 लोग गंवाए हैं, वो भी एक बहन जो बिटिया, हमारे बिटिया का पति गया है ना, वो तो 6 दिन की शादी हुई थी कुल। तो भाई भारत में बहुत जोश और गुस्सा है कि सीमा को भगाया जाए, नहीं तो और कुछ बड़ा होगा। और जब से सीमा इधर आई है कुछ बड़ा ही हो रहा है, छोटा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे भारत की सुरक्षा में बहुत कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो भी अब घटना घट रही है, कुछ आगे जो हो रहा है, इसके हमारे जो भारत के जनता है वो यही कह रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सीमा का हाथ है। पहलगाम में जो भी हमला हुआ है तो सीमा हैदर ने ही करवाया है, सीमा हैदर का हाथ है। और सीमा हैदर चाहती है कि मुझे वही प्यार, ये थोड़े दिन का है, वही प्यार वही मोहब्बत हमारे देवर और भारत के लोग देंगे। तो सीमा हैदर ये बहुत गलत सोच रही है, बहुत। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। सीमा हैदर से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी तुम्हारे पास मौका है और चौका मारो इसी पे और पहुँच जाओ पाकिस्तान। गुलाम हैदर भी खुश, तुम्हारे बच्चे भी खुश और तुम भी खुश।
कुछ नहीं होता है, ये कहने की बात होती है। हमारे यहाँ से जब अंजू गई हुई थी पाकिस्तान, तो अंजू के घर वाले यही धमकी देते थे कि हम मार देंगे, काट देंगे, घर में नहीं रखेंगे, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। बेशक वो दिल्ली में रह रही है, बट सब आते जाते हैं। बेटी ने कह दिया, हमें बता के गई थी, सब ने अपना लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे ही बिना वीज़ा के भारत में आई थी, सज़ा तो भारत में मिलनी चाहिए थी सीमा हैदर को। पाकिस्तान में क्या सज़ा मिलेगी और क्यों मिलेगी? वो तो उस बेटियों की तरह आई और आके चली जाएगी। और सीमा हैदर को ना तो प्यार मिलेगा, और ये जो ठुमके लगाती थी 24 घंटा इंस्टाग्राम पे, फलाने पे, ढिमकाने पे, आज जैसे गायब है ना, अब गायब ही रहेंगी। तबाही हो सकती है इनके साथ, कुछ बुरा हो सकता है इनके साथ। तो हमारे भारत इनकी रक्षा कहाँ तक करेगा? तो इसलिए हम तो कहेंगे पाकिस्तान वालों को भी, भाई सीमा को लेके जाओ, सरकार से अपनी रिक्वेस्ट करो। बाकी पूरी भारत की जनता यही चाहती है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाए, या तो फिर इसको जेल में डाला जाए। जैसे कि पराशर सर ने भी यही बोला है, हमारे भारत की जनता भी यही बोल रही है कि इसको अगर पाकिस्तान नहीं भेज रहे हो, ये कहते हैं हमें मार देंगे, तो उसको जेल में डाल दो, कम से कम इसको खुला तो नहीं छूटो। फिर ये कह देगी सारे जहाँ से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा झंडे को यूँ गिरा देगी, फिर कुछ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सीमा हैदर जब से आई है तब से 2 बार हमला हो चुका है। तो ये कोई संग की बात नहीं है, ये सच की बात है, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। इसको ड्राई फ्रूट आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, इसकी जम्मू कश्मीर में कौन सी रिश्तेदारी निकली आई? हमारी तो कोई रिश्तेदारी नहीं, हम भारत के हैं। जब हमारे भारत के लोग भारत में सेफ़ नहीं हैं, तो सीमा हैदर पाकिस्तानी भारत में कैसे सेफ़ है? ये बताओ, ये भी सेफ़ नहीं है। तो इसको सोचना चाहिए, इसको पाकिस्तान जाना चाहिए। और कौन इसको दबाव बना रहा है कि नहीं सीमा कहीं नहीं जाएगी, तो इसको बोलना चाहिए सामने। हमारा भारत पूरा देश है, हमारा भारत कभी भी किसी के साथ अलीगल गलत नहीं करता है। और सीमा हैदर का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट होना ही पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर लाखों से ऊपर निकल गए हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठी, बिना वीज़ा के, वीज़ा वाले, और मतलब अनलिमिटेड वीज़ा वाले हमेशा के लिए। तो एक बार बताओ, भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है। अभी तो भारत में आग जो लगाई है तुम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जो आग लगाई है, अभी तो ठंडी भी नहीं हुई है, फिर भी इसके बच्चे सेफ़ हैं। तो जो सीमा हैदर के घर में लड़का आया है, पकड़ा गया है, वो पुलिस की कस्टडी में है। वो कहीं ना कहीं सचिन पे और सीमा पे ही एलिगेट लगा रहा है, कहता है कि इन्होंने काला जादू किया है, मैं इसलिए इनसे मिलने आया था, इन्होंने बुलाया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो ये सच्चाई है। मोमिन मलिक सर पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये एक प्लांटेड कहानी है, और ये सच्चाई है, ना काला जादू है ना पीला जादू है, ये प्लांटेड कहानी है। सीमा हैदर ने इसको बुलाया कि आओ हम तुमको छुड़वा लेंगे, AP सिंह महोदय छुड़वा लेंगे, कुछ दिन रह जाओगे, हम खर्चा झेल लेंगे, और ऐसे ऐसे ड्रामा कर दो ताकि हमें जनता को भटकाना है। पर जनता कहाँ भटकने वाली है, भारत की जनता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप हमें कहाँ से लगे हो और आपको जानकारी कैसी लगी। तो फिर देखती हूँ शाम को सुनीता वर्मा ऑफिशियल पे कोई एक नई जानकारी, देखते हैं क्या जानकारी निकल के आती है, सीमा का क्या आगे होने वाला है। सभी को राधे राधे, हर हर।